टैक्सी बिजनेस जो व्हील चेयर टैक्सी, उसमें मेरे को 1.25 करोड़ का लॉस हो गया, 1.25 से 1.5 करोड़ का। आई लर्न इट इन अ हार्ड वे, बट आई डोंट वांट अदर्स टू लर्न। लोगों ने डिच भी किया, लेकिन सपोर्ट भी उतने ही जनों ने किया। आप कल रोल्स रॉय खरीद सकते हो, प्राइवेट प्लेन खरीद सकते हो, जो चाहिए वो कर सकते हो। अगर आपकी उम्र 30 साल है, आपके पास दो ऑप्शन है। 3 लाख रुपए पर मंथ आप कमा रहे हो एज एन एम्प्लॉई, और दूसरा ऑप्शन है 1 लाख रुपए पर मंथ एज अ बिजनेस ओनर। आप क्या चूज करोगे? हेलो एवरीबॉडी, आज मैं हूं एड्रेक कंपनी के फाउंडर के साथ, और आज हम जानेंगे उनकी कंपनी के बारे में और उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में। तो सर, कैसे हैं आप? ठीक है साहिल, डूइंग गुड। आप अपने बारे में बताइए। साहिल, ये जो कंपनी एक्रेड है, ये मैंने 2021 में स्टार्ट की थी। मेरी एंटरप्रेनर जर्नी एक्चुअली काफ़ी पहले ही स्टार्ट हो गई थी। ये अराउंड जब मैं कॉलेज में था उस समय से मैं बिजनेस करता था। बिजनेस पहले मैं टूर्स एंड ट्रैवल्स का था, फिर जैसे करते गया, फिर उसके बाद एक कार रेंटल बिजनेस स्टार्ट किया, ट्रेन टिकट, काफ़ी बिजनेसेस मैंने किए। इन 2004 कार रेंटल जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने स्टार स्पोर्ट्स, बीसीसीआई, ये इनको सबको गाड़ियाँ देता था। इन 2014 मैं जब इंग्लैंड गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि भाई वहाँ पे सब गाड़ियाँ एक्सेसिबल है। तो मैंने ये सोचा कि हमारे इंडिया में ऐसे क्यों नहीं है। तो 2014 में आकर मैंने एक्सेसिबल टैक्सीज चालू की, जो इंडिया में फर्स्ट एक्सेसिबल टैक्सीज चालू हुई थी। तो मेरा हमेशा रहता था कि क्यों कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए था। तो 2021 से लेकर 14 से लेकर 21 तक मैं ये कर रहा था। तब मैंने देखा कि भाई इसमें ग्रोथ लेवल बहुत कम है, क्योंकि इसमें कैपिटल ज़्यादा चाहिए था। तो मैंने वो छोड़ के मैंने एक्रेड चालू किया। एक्रेड इज एक्सेसिबिलिटी रीडिफाइंड। और इसके अंदर ये था कि कार रेंटल बिजनेस में करते करते मैंने थक गया था कि भाई आप मोनोटोनस हो गए, उसमें नया कुछ करने जैसा नहीं है। इसके अंदर हम मैंने देखा कि भाई आप लोगों की सेवा भी कर रहे हो, दोनों काम है, पैसे भी कमा रहे हो, दोनों चीज़ें हो रही है। सो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट वी डू दिस। और एक्रेड ये 2021 में मैंने स्टार्ट किया, जिसके अंदर लाइक छोटी चीज़ों से चालू किया मैंने। पहले हम लोग ने बनाने चालू किया था रैम्स। रैम्स के साथ कार ट्रांसफर सीट्स। कार ट्रांसफर सीट्स जो तो मेन प्रोडक्ट था, जो मैं सोच रहा था कि जिसकी वजह से मोबिलिटी व्हील चेयर वालों के लिए हो जाए। पर उसके बाद देखा कि वो भी काफ़ी डेवलपमेंट में टाइम लग रहा था। तो वी थॉट लेट्स अस डू रैम्स। जो लोग घर में है उनको घर से आप नीचे कैसे लाते हो, और वो मेन अप्रोच बिल्ड लिफ्ट में भी चैलेंजेस होते हैं, कहीं जाने में आने में चैलेंज होते हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये करते हैं इसमें। और पहले सबको पूछा कि भाई ये कैसा करते, तो हर एक जन बोलता था कि भाई इसका यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है। मार्केट डिमांड था नहीं इसका। तो मैंने मार्केट वहाँ से ही अपना काम चालू हो गया, लाइक चलो इसको डेवलप करते और लेकर जाते सबके पास। आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? हम एक्चुअली ये व्हीलचेयर और सीनियर सिटीजन जो व्हीलचेयर पे रहते हैं उनके लिए हम ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि व्हीलचेयर रैम्स। इसके अंदर 3 टाइप के रैम्स आते हैं। एक तो टेलीस्कोपिक, सूटकेस एंड सोसाइटी। ये सोसाइटी रैम ये अपना क्रिएशन है, जिसके एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, तो उस हिसाब से हमने उनको बना कर दिया। वो हमारा एकदम हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हो गया, जिसमें हमने कम से कम एटलीस्ट 8 या 20 से 25 बिल्डिंग्स में हमने ये इंस्टॉल किया है। इसके साथ ही हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और आरबीआई, लोधा, कल्पतरु, ऐसे सब बिल्डिंग्स में हमने बिल्डर्स को हमने ये रैम्स प्रोवाइड किए हैं। आपकी जर्नी का सबसे मुश्किल पार्ट क्या था? सबसे मुश्किल पार्ट था कि जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते थे, तो कार रेंटल इंडस्ट्री में था तो तभी सब कुछ था। जब आप कुछ न्यू प्रोडक्ट लेकर आते हो और मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो काफ़ी आपको एक्सप्लेनेशन और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इट इज़ नॉट दैट ईजी कि आपके प्रोडक्ट को इमीडिएटली एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए। तो अवेयरनेस क्रिएट करना, प्रोडक्ट डेवलप करना, इसका डिमांड जनरेट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। जब 2021 में चालू किया तो फर्स्ट रैम बेचने को मेरे को 8 महीने लगे। तो लोगों को मैंने को समझाने पड़ा कि ये रैम्प होता क्या है, वो काहे के लिए यूज़ होता है, उसका ग्रेडियंट क्या होता है। पहले तो मैंने स्टडी किया कि इसके अंदर कैसे अपन को रैम को स्टडी और कौन से ग्रेडियंट पे क्या देना चाहिए। तो इंटरनेशनली इसके ग्रेडियंट्स अलग है, और इंडिया में वो ग्रेडियंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी जगह होती नहीं है। तो वी स्टार्टेड मेकिंग रैम्स एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड, एंड दैट हैज गिवन अस अ गुड डिमांड। एंड अभी आरबीआई ने भी ये कंपलसरी कर दिया है, तो काफ़ी बैंक्स को हमको अप्रोच करने लगे, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसको हम पैन इंडिया अभी रैम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा है कि आप पब्लिक का प्रॉब्लम पहले आप देखो उनको क्या आता है, और उसके लिए आप कैसे सोल्यूशंस ला सकते हो। दैट इज़ द मेन थिंग। एंड काफ़ी डिमांड अभी उसका डेवलप हो रहा है, जनरेट हो रहा है, इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। आई फील कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हुआ है इसके बारे में। आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। क्या आपने पढ़ाई करी या आपने सब कुछ ग्राउंड से सीखा?
एजुकेशन तो मैंने बीकॉम किया था, बट ऑलवेज देयर वाज समथिंग लाइक हाउ यू आर गोइंग टू सेट अ बेंचमार्क फॉर अदर्स टू फॉलो। मतलब बेंचमार्क इन द सेंस कि भाई आप कुछ करो तो बाकी का आदमी लोग फॉलो करे उसको, या तो ऐसा सेट करो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको इंजीनियर या डॉक्टर या मतलब दैट्स अ डिफरेंट फील्ड। लाइक इंजीनियर, ये प्रोडक्ट का ऐसा है कि लाइक आपका नीड क्या है, पब्लिक की नीड क्या है, उसको आप कैसे फुलफिल करते हो, एंड हाउ यू गेट दैट थिंग डन। You can hire people, you can employ people, you can take partners, you can do joint venture, बट वो नीड को आप कैसे फुलफिल करते हो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपकी एजुकेशन ने कुछ सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं किया यस, आपकी बिजनेस लाइफ में? नो नो, एजुकेशन ऑलवेज प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। इट आई विल नेवर से कि एजुकेशन नहीं चाहिए। मतलब बेसिक्स के लिए तो आपको एजुकेशन चाहिए, एथिक्स चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए कि क्या कर रहे हो। नहीं तो फिर क्या होता है, अभी जो जो इवोल्यूशन हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर अगर आप अपडेटेड नहीं रहो तो यू आउट ऑफ दिस मार्केट। तो एजुकेशन के साथ नॉलेज ग्रास्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू चेंज विद द टाइम। लाइक अभी कोविड के बाद आप देखेंगे हर 3 महीने में 4 महीने में नए प्रोडक्ट्स आते हैं। इफ यू डोंट अपग्रेड यू ऑब्सोलेट, मतलब आप मार्केट से ही निकल जाएंगे। तो उसके लिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया था, आपको आपकी फैमिली से कितनी हेल्प मिली थी? पहले बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, जो भी किया मैंने अपने खुद के बलबूते पे किया है। लाइक ऑलवेज थॉट कि कुछ करना है और उसको बड़ा करना है। जहाँ पे स्केल होता नहीं था वो बिजनेस से मैं निकल गया। कार रेंटल में लाइक हमने पैन इंडिया गाड़ियाँ दी है। जैसे पैन इंडिया बोलेंगे तो आईपीएल में भी हम गाड़ियाँ देते हैं, बांग्लादेश में दिया है, यूके में दिया है, ऑल ओवर दैट। सो सेम वे का एक्रेड जो हमने कंपनी चालू की है उसमें भी मैं चाहता हूँ कि हम इंटरनेशनली कैसे ग्रो करें। सो नो डाउट फैमिली का सपोर्ट है, जैसे कि एटलीस्ट इफ वी डोंट सपोर्ट देम फाइनेंशियली, बैक हैंड उनका ब्लेसिंग्स रहते हैं हमारे साथ विच हेल्प अस टू ग्रो, एंड दे सपोर्ट अस। साइलेंटली भी सपोर्ट करे तो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दे ऑलवेज सपोर्टेड मी फॉर वॉट एवर आई डिड इन माई लाइफ। आपकी क्या एडवाइस है जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं अपनी कंट्री के, उनके लिए? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर के लिए मेरा यही है कि आप फोकस, कंसिस्टेंसी रखो, ये 3 चीज, और बिलीव इन योरसेल्फ व्हाट एवर यू आर डूइंग। ये जल्दी आपको सक्सेस नहीं आएगा। आपको सक्सेस एटलीस्ट 3 साल तो आपको एस्टेब्लिश करने लगता है। 3 साल के बाद आपका सब चालू हो जाता है, बिजनेस आना। पैसा कभी कभी आपको नहीं मिलेगा जल्दी, लेकिन आप जो करते हो, लक, हमेशा बोलते हैं ना, लक आपको, लक लग गया ये आदमी का। फॉर दैट रीजन ही ऑलवेज कंसिस्टेंटली ट्राइड डूइंग इन दैट वन डायरेक्शन ओनली, तब उसको लक लगा, एंड पीपल वॉच यू। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा कोई ना कोई देखता रहता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। आजकल क्या हो गया है कि आजकल के ज़माने में लोग इंस्टेंटली चेंज करते रहते हैं तो बोर हो जाते हैं। बट वो फोकस और कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच आई फील दे शुड कीप इन विद देम। पैसे आएंगे जाएंगे, लेकिन एक बार उनको प्रोडक्ट के बारे में और प्रॉब्लम्स के बारे में, एंड इफ दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द नॉर्मल पीपल, ऑब्वियसली दे विल डू सक्सेसफुल। एंड काफ़ी कुछ चीज़ें उनको डेडिकेशन बहुत करना चाहिए। पहले हमारे टाइम पे इतना नहीं था, लेकिन अभी डबल 24 आवर्स यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ। जब आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था स्टार्टिंग में, तो आप क्या करते थे? सो ऑलवेज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी वेरी फ्रूगल। फ्रूगल मीन्स आपके पास जितने हैं उतने में आप काम करो। यू डोंट रिक्वायर कि आज के तारीख में आपको यही करना है, ये करेंगे तो काम होगा, वो करेंगे तो काम होगा। काफ़ी लोग आपके साथ जुड़ना भी चाहते हैं। आपका कॉज क्या है, आप करना क्या चाहते हो। काफ़ी लोग आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं। दे सपोर्ट यू व्हेन दे सी कि हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड। तो पैसे सेकेंडरी आ जाते हैं, सपोर्ट पहले आ जाता है। बहुत जनों ने मेरे को ही अपने लाइन में इतना सपोर्ट किया है कि व्हेन दे सी कि बॉस हम कर क्या रहे हैं, तो दे ऑलवेज कम आउट ऑफ द वे टू सपोर्ट, एंड दे फील लाइक सपोर्टिंग अस। सो योर वॉट एवर काम आप चालू करते हो उसको आप ऐसा देखिए कि जो सोसाइटी का बेनिफिट हो और लोगों को बेनिफिट हो, तो देर आर पीपल टू सपोर्ट। पैसा नहीं था तो मैंने उतना काम बढ़ाया नहीं। लाइक आज के तारीख में हर एक जन बोलता है सोशल मीडिया में इतना डालो उतना, इट्स नॉट नेसेसरी। योर वर्क विल ऑटोमेटिकली वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होता है। सो यू रिक्वायर टू हैव फोकस, और आपके पास जितना पैसा उतने में आप कितना ग्रो कर सकते हो वो देखो। आज तक आपके पास सबसे ज्यादा कर्ज कितना हुआ है और आपने कैसे रिकवर किया उस सिचुएशन से? सबसे ज़्यादा मेरे पास 25 लाख विच वॉज इन 97। तो मैंने उस वक्त देखा कि कार एंड होटल इंडस्ट्री का मैं मतलब फ्लाइट टिकट्स होटल बुकिंग्स करता था, तो उस वक्त में वो काफ़ी लॉस हुआ। तो 97 की बात है। तो आई डेंट गिव अप। उसके टैक्सी बिजनेस जो व्हील चेयर टैक्सी, उसमें मेरे को 1.25 करोड़ का लॉस हो गया, 1.25 से 1.5 करोड़ का। लेकिन आई डेंट गिव अप बिकॉज हमेशा लोग सोचते हैं ना, कभी एजुकेशन के लिए कोई ना कोई 40 लाख, डॉक्टर बनने के लिए 2 करोड़,
MBA करने के लिए 50 लाख खर्चा करता, तो मैंने सोचा भाई ये सीखने के लिए, ये फील्ड सीखने के लिए मैंने 1.5 करोड़ खर्चा किया। सो द पॉइंट इज यू हैव टू टेक डिसीजन वेरी फास्ट। आज के तारीख में आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम इज द एसेंस, और फोकस आपको रहना चाहिए। पैसा जाएगा आप कमा लेंगे, हम्म। टाइम जाएगा वो नहीं कमाएंगे, और टाइम के साथ आपको रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1997 में आपकी एज क्या थी? उस वक्त मैं अराउंड से 28-29 था। उस टाइम के 25 लाख करीब आज के 2-4 करोड़ रुपए होंगे। क्या बोलते हैं? यस, यू आर राइट। एंड सेम थिंग अभी भी जो 1.5 करोड़ गए, वो भी मैंने सोचा कि आई ऑलवेज पुट दैट मनी इन द, मैं लॉस नहीं समझता हूँ ये सब चीज़ों को। ये एक एडुकेटिव चीज़ समझता हूँ कि मैं अगर कहीं पे भी कहीं सीखने जाता तो इतना पैसा डाल ही देता, बट आई लर्न इट इन अ हार्ड वे, बट आई डोंट वांट अदर्स टू लर्न इट। तो यू हैव टू बी वेरी फ्रूगल। अब 1 रुपया भी खर्चा करो आपके कंपनी में, तो 10 टाइम सोचो इसका रिटर्न कैसे आएगा। हर एक जन आपको मिलेगा, हर एक दुकान खोल के बैठा है, कोई सोशल मीडिया वाले के पास जाएगा तो वो बोलेगा भाई आपको महीने का 30,000 खर्चा ही करना है, क्योंकि उसका दुकान चलना है। कि आपकी कैपेसिटी है क्या वो खर्चा करने की? नहीं है तो मत करो, कोई दूसरा सोर्स ढूंढो, तो फ्री कॉस्ट वाले ढूंढो। काफी कुछ जन है, लेकिन हमारे बिजनेस में मेरे को जितने भी जनों ने अभी सपोर्ट, लोगों ने डिच भी किया है, लेकिन सपोर्ट भी उतने ही जनों ने किया। तो आई डोंट सी दोज पीपल हु हैव डिच्ड मी, आई इग्नोर देम। जिसने सपोर्ट किया, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट देम और उनके साथ रहता हूँ। दैट इज द वे यू शुड बी। क्या आज तक आपने कभी जॉब करी है? जॉब मैंने 94 में की थी, तो बट मैं जॉब के लिए था ही नहीं, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे जितने, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं महाराष्ट्रन हूँ और मेरे फ्रेंड सर्कल सब सिंधी थे और सबका बिजनेस था। तो उनके साथ मैं रह रहकर मैंने ये देखा कि भाई बिजनेस इज अ थिंग विच विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। इट विल नॉट एवर, जॉब कितना भी करो आप, हम्म। उसके बाद कॉम्पनसेशन बहुत बड़ा होता है। और बिजनेस में जो मैंने हिसाब से देखा है, तो यू उसमें जॉब में आपका स्केलेबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। बिजनेस में आप चाहिए उतना करो, आप कल रोल्स रॉय खरीद सकते हो, प्राइवेट प्लेन खरीद सकते हो, जो चाहिए वो कर सकते हो, लेकिन उसको एथिक्स और प्रिंसिपल के साथ लेकर जाओ। अगर आपकी उम्र 30 साल है, आपके पास दो ऑप्शन है। 3 लाख रुपए पर मंथ आप कमा रहे हो एज एन एम्प्लॉई, और दूसरा ऑप्शन है 1 लाख रुपए पर मंथ एज अ बिजनेस ओनर। आप क्या चूज करोगे, 3 लाख रुपए या 1 लाख रुपए? इफ यू आस्क मी, आई विल ऑलवेज टेक एज अ 1 लाख। 1 लाख भी नहीं होता, बिजनेस इज ऑलवेज थिंग विच इज इन माई ब्लड। आई विल नेवर डू एनीथिंग, और लास्ट मोमेंट तक लाइफ में बिजनेस ही करूंगा। एंड विल गाइड पीपल, न्यू न्यू चीजें और सीखते रहूंगा, इंडक्ट करूंगा और बिजनेस ही करूंगा। आई विल नेवर डू अ जॉब, बिकॉज मैं अंडर किसके कर नहीं सकता हूँ काम। That is my thing, because I am an entrepreneur. We set certain things, so I would love to see people work with me and they earn 3 lakh rupees. Got it. More than Got that. it. Thank you, Rajesh, for giving us your time. Thank you, Sahil, for taking my book. Thank you. Thank you.